दर्शकों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, भगवान शिव ने धरती लोक की 12 जगह पर खुद अपने भक्तों को दर्शन दिए हैं और वही 12 जगह भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग के नाम से जाने जाते हैं। आज के एपिसोड में हम आपको ये 12 जगह के बारे में बताएंगे। नमस्कार दर्शकों, पुष्टि पथ में आपका फिर से स्वागत है। 12 ज्योतिर्लिंगों में पहला सोमनाथ ज्योतिर्लिंग है। यह मंदिर गुजरात के सौराष्ट्र में समुद्र किनारे स्थित है। सोमनाथ मंदिर के क्षेत्र में चंद्रदेव ने ही शिवजी को प्रसन्न करने के लिए तप किया था और चंद्रदेव की तपस्या से शिवजी प्रसन्न हो गए और यहाँ प्रकट हुए थे। चंद्रदेव के एक नाम सोम पर ही इस मंदिर का नाम सोमनाथ पड़ा है। दूसरा ज्योतिर्लिंग मल्लिकार्जुन आंध्र प्रदेश में कृष्णा जिला में कृष्ण नदी के किनारे पर श्रीशैल पर्वत पर बना हुआ है। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग एकमात्र ऐसा मंदिर है जहाँ देवी पार्वती के साथ शिवजी की ज्योत रूप में विराजित है। यहाँ दर्शन करने से ही अश्वमेघ यज्ञ के समान पुण्य फल मिलता है। तीसरा ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश के उज्जैन में स्थित है। महाकालेश्वर के पास ही शक्तिपीठ हरसिद्धि मंदिर भी स्थित है। यह एकमात्र दक्षिण मुखी ज्योतिर्लिंग है। रोज सुबह महाकालेश्वर मंदिर में भगवान की भस्म आरती की जाती है और यहाँ पूजा और दर्शन करने से अनजाना भय दूर होता है। चौथा ज्योतिर्लिंग ओमकारेश्वर मध्य प्रदेश के इंदौर से करीब 80 किलोमीटर दूर नर्मदा नदी के किनारे एक ऊंची पहाड़ी पर स्थित है। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग पहाड़ी के चारों ओर नदी बहने से यहाँ ऊंचाई से देखने पर ओम का आकार बना हुआ दिखता है। यह ज्योतिर्लिंग ओमकार यानी ओम का आकार के लिए ही इसी वजह से ही इसे ओमकारेश्वर नाम से जाना जाता है। पांचवा ज्योतिर्लिंग केदारनाथ धाम उत्तराखंड के चारों धामों में से एक है। रुद्रप्रयाग जिले में गौरीकुंड से करीब 16 किलोमीटर दूरी पर मंदिर स्थित है। यह मंदिर हिमालय क्षेत्र में है। शीत ऋतु में यहाँ का वातावरण प्रतिकूल रहता है, इसलिए ठंड के दिनों बंद रहता है। महाभारत के समय यहाँ शिवजी ने पांडवों को बिल रूप में दर्शन दिए थे। वर्तमान मंदिर आदि गुरु शंकराचार्य ने 8वीं और 9वीं सदी में करवाया था। छठा ज्योतिर्लिंग भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र के पुणे जिले में सह्याद्री पर्वत पर स्थित है। भीमाशंकर को मोटेश्वर महादेव के नाम से भी जाना जाता है। त्रेता युग में रावण के भाई कुंभकर्ण का एक पुत्र था भीम। जब श्री राम ने कुंभकर्ण और रावण का वध कर दिया तब भीम असुर श्री राम और विष्णु जी से बहुत क्रोधित हुआ था। उसने तप करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया और वरदान पाकर देवताओं को पराजित करना शुरू कर दिया था। सातवां ज्योतिर्लिंग काशी विश्वनाथ उत्तर प्रदेश के वाराणसी यानी काशी में स्थित है। विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग काशी प्राचीन सप्तपुरियों में से एक है। यहाँ महादेव के साथ ही देवी पार्वती भी विराजित है। यहाँ देवर्षि नारद के साथ ही अन्य सभी देवी देवता आते हैं और शिव पूजा करते हैं। इस क्षेत्र के संबंध में कहा जाता है कि जिस व्यक्ति की यहाँ मृत्यु होती उसे मोक्ष मिलता है। आठवां ज्योतिर्लिंग त्र्यंबकेश्वर महाराष्ट्र के नासिक जिले में स्थित है। त्र्यंबकेश्वर मंदिर के पास ही ब्रह्मागिरी पर्वत है। इसी पर्वत से गोदावरी नदी शुरू होती है। यहाँ स्थित शिवलिंग में ब्रह्मा, विष्णु और महेश की पूजा एक साथ ही की जाती है। इस क्षेत्र में गौतम ऋषि ने शिव जी को प्रसन्न करने के लिए तप किया था। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर शिव जी प्रकट हुए थे। तभी से ही शिव जी यहाँ ज्योति स्वरूप में विराजमान है। नौवां ज्योतिर्लिंग वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग को लेकर कई मतभेद है। महाराष्ट्र स्थित वैद्यनाथ मंदिर और झारखंड स्थित वैद्यनाथ मंदिर को लेकर मतभेद है। झारखंड में देवधर जिले वैद्यनाथ मंदिर है और महाराष्ट्र में पल्ली स्टेशन के पास ही पल्ली गांव में ही वैद्यनाथ मंदिर है। त्रेता युग में रावण शिवजी का परम भक्त था। वह हिमालय में शिवलिंग बनाकर तप कर रहा था। तपस्या से शिवजी प्रसन्न होकर प्रकट हुए। रावण ने वर में मांगा कि वह यह शिवलिंग लंका में स्थापित करना चाहता है। शिवजी ने वरदान तो दे दिया, लेकिन एक शर्त भी रख दी कि रास्ते में तुम ये शिवलिंग जहाँ रख दोगे वहीं स्थापित हो जाएगा। रावण इस बात के लिए मान भी गया। रावण शिवलिंग उठाकर लंका ले जा रहा था, तभी रास्ते में उसने गलती से शिवलिंग नीचे रख दिया। इसके बाद शिवलिंग वहीं स्थापित हो गया। रावण ने बहुत कोशिश की, लेकिन वह फिर से शिवलिंग उठा नहीं सका। निराश होकर रावण अकेला ही लंका चला गया। इसके बाद सभी देवी देवता ने उस शिवलिंग की पूजा की थी। इस पूजा से प्रसन्न होकर शिवजी प्रकट हुए और सभी की प्रार्थना सुनकर ज्योति रूप में वहीं विराजित हो गए थे। वो जगह वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग ही है। 10वां ज्योतिर्लिंग नागेश्वर ज्योतिर्लिंग गुजरात के द्वारका में स्थित है। द्वारका से भी
नागेश्वर ज्योतिर्लिंग की दूरी 17 मील की है। शिव पुराण के रुद्र संहिता में शिवजी का एक नाम नागेश दारुकाम ने बताया गया है। शिवजी नागों के देवता और नागेश्वर का पूर्ण अर्थ नागों का ईश्वर है। 11वां ज्योतिर्लिंग रामेश्वरम। यह ज्योतिर्लिंग तमिलनाडु के रामनाथपुरम में स्थित है। त्रेता युग में रावण का वध करने के बाद श्री राम लंका से लौट रहे थे। उस समय श्री राम दक्षिण भारत में समुद्र किनारे रुके थे। श्री राम ने समुद्र तट पर बालू से शिवलिंग बनवाया था और उसकी पूजा की थी। मान्यता है कि बाद में ये शिवलिंग व्रज के समान हो गया था। श्री राम द्वारा बनवाए गए शिवलिंग को ही रामेश्वर कहा जाता है। 12वां ज्योतिर्लिंग कृष्णेश्वर महाराष्ट्र के औरंगाबाद के पास दौलताबाद क्षेत्र में स्थित है। पुराने समय में सुधर्मा नामक एक ब्राह्मण था। उसकी पत्नी सुदेहा थी। उनकी कोई संतान नहीं थी, इसलिए सुदेहा ने सुधर्मा का विवाह अपनी छोटी बहन ग्रुष्मा से करवा दिया। ग्रुष्मा एक शिव भक्त थी। शिवजी की कृपा से ग्रुष्मा को एक पुत्र की प्राप्ति हुई। बाद में सुदेहा अपनी ही बहन ग्रुष्मा से जलने लगी थी। जलन की वजह से सुदेहा ने अपनी बहन के बेटे की हत्या कर दी और एक कुंड में बेटे का शव डाल दिया। जब यह बात ग्रुष्मा को मालूम हुई तो वह दुखी हुए बिना शिव पूजा करने लगी। शिवजी उसकी पूजा से प्रसन्न होकर प्रकट हुए और उसे उसका पुत्र जीवित लौटा दिया। ग्रुष्मा ने शिवजी से प्रार्थना की कि अब वे यहीं विराजमान रहे। भगवान ने उसकी बात मान ली और यही ज्योति स्वरूप में विराजमान हो गए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। राधे राधे।